हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्रेगनेंसी एक 9 महीने का खूबसूरत सफ़र होता है जिसमें हर कदम हमें फूंक फूंक कर रखना होता है। प्रेगनेंसी में आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण और कुछ ऐसे संकेत ऐसे भी होते हैं जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि शायद आपके गर्भ में होने वाले बच्चे या फिर भ्रूण का विकास बाधा में है या फिर भ्रूण का विकास रुक गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लक्षण या फिर संकेत के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। तो पहला जो संकेत है वो है कि ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर पहले तिमाही में ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग सामान्य बात होता है। अगर पिंक कलर का या फिर ब्राउन कलर का ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग दिन में एक दो दिन के लिए हो रहा है तो इसमें इतने ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग पहले तिमाही में दिन में 4-5 बार 2-3 दिन तक कंटिन्यू कर रहा है और ये जो कलर है वो ब्राइट रेड कलर का हो रहा है तो ये मिसकैरेज का संकेत हो सकता है। सो आपको इस समय पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पहले तिमाही के अलावा अगर दूसरे तिमाही या फिर तीसरे तिमाही में किसी भी समय पर हल्का ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या फिर किसी भी तरह का वाजाइनल डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो बिना देरी किए आप अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क कीजिए। दूसरा जो संकेत या फिर लक्षण वो है हार्ट बीट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका हेल्दी प्रेगनेंसी है तो 6 वीक तक आपका बेबी का हार्ट बीट आ जाना चाहिए। अगर आपका डिलेड इम्प्लांटेशन यानी कि जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस वो लेट से हुआ हो तो मैक्सिमम 8 वीक्स तक आपका बच्चे का धड़कन सुनाई देना चाहिए या फिर 9 या 10वें वीक तक बिल्कुल भी आ जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्लासेंटा के पोजीशन या फिर यूटेरस को पोजीशन के वजह से बच्चे का धड़कन सुनाई नहीं देता है। लेकिन 8वें, 9वें या फिर 10वें वीक तक आपका बच्चे का धड़कन सही से सुनाई देना चाहिए। अगर आपका बच्चे का धड़कन इस समय तक सुनाई ना दे तो ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तीसरा जो लक्षण है वो है बीटा एचसीजी लेवल। बीटा एचसीजी लेवल, जिसको कि हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही आपके शरीर में बनता है जो कि आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान 18 वीक तक आगे बढ़ता है और उसका एक डेफिनेट क्वांटिटी होता है। अगर बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल सामान्य से कम है या फिर सामान्य से अधिक है तो ये संकेत है कि आपका बच्चे का विकास बाधा में है या फिर आपका बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। चौथा जो संकेत है वो है अल्ट्रासाउंड में गड़बड़। प्रेगनेंसी के दौरान 3 या 4 बार आपको ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो 6 वीक या फिर 8 वीक में, दूसरा जो अल्ट्रासाउंड है वो 3rd मंथ में या फिर 5th मंथ में, तीसरा जो अल्ट्रासाउंड है वो 7th मंथ में और 4th अल्ट्रासाउंड है वो 9th मंथ में होता है। अगर अल्ट्रासाउंड के दौरान आपके शिशु का गतिविधि सही है, शिशु सही तरह से गतिविधि कर रहा है और उसका हार्ट बीट और जो मूवमेंट है वो सही तरह से हो रहा है तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी माना जाता है। अल्ट्रासाउंड के अलावा प्रेगनेंसी के 18 वीक यानी कि 18 वीक से आप बच्चे का मूवमेंट फील कर सकते हैं और धीरे धीरे बच्चे का मूवमेंट भी बढ़ने लगता है और 9th मंथ में बच्चे का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और मूवमेंट है या फिर जो बच्चे का किक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। अगर गर्भावस्था के किसी भी समय पर बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है, ये गर्भ में बच्चे का विकास रुकने का संकेत होता है। तो इस समय आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर का कंसल्ट जरूर करना चाहिए। 5वां जो लक्षण है वो है वाजाइनल डिस्चार्ज। अगर प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर, सेकेंड ट्राइसेमेस्टर या फिर 3rd ट्राइसेमेस्टर को आपको किसी भी तरह का वाजाइनल डिस्चार्ज या फिर रिसाव हो रहा है, वो भी कमर दर्द के साथ या फिर फीवर के साथ, तो तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। स्पेशली अगर आपका 3rd ट्राइसेमेस्टर चल रहा है यानी कि तीसरी तिमाही चल रहा है और इस समय आपको वाजाइनल डिस्चार्ज और पानी के जैसा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है तो ये बिल्कुल भी एक हेल्दी साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि आपके जो बच्चा है वो एमनियोटिक फ्लूइड नाम का एक तरल पदार्थ में रहता है। अगर आपको वाजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एक संकेत माना जाता है कि
शायद आपका अम्नियोटिक फ्लूइड का थैली फट गया है या फिर बच्चे का विकास में बाधा डाल रहा है, तो इस समय भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। सो ये कुछ लक्षण और संकेत है जो कि आपको पूरे प्रेगनेंसी में मॉनिटर करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि कौन सा लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।